हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर 80% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और यह एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल, सोने और यूरेनियम के भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी यह देश बहुत गरीब है। और यह एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊंटों की रेसिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, जानेंगे इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस देश से जुड़े हुए हैं, और साथ ही बताएंगे कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कितना खर्च आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक अफ्रीकन देश चाड के बारे में। मेरे ख्याल से आपने इस देश का नाम शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन आज आप इस देश के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, इस देश का नाम यहाँ पर बहने वाली चाड नदी के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नदी कभी 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन आज यह नदी सिर्फ 1350 वर्ग किलोमीटर में ही फैली हुई है, जिसका मुख्य कारण माना जाता है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि और बिना किसी योजना के सिंचाई करना। 12,84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 20वें नंबर पर आता है, और इसके क्षेत्रफल का लगभग 33% हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या लगभग 1,69,00,000 है, और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। और इस देश की जनसंख्या का लगभग 52% हिस्सा इस्लाम धर्म को, 44% ईसाई धर्म को, 3% नास्तिक और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, इस देश पर पहले फ्रांस का शासन था और 11 अगस्त 1960 को इसे फ्रांस से आजादी मिली। दोस्तों, यह एक बहुत ही गरीब देश है, और इसकी गरीबी का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ का हर व्यक्ति दिन में सिर्फ 70 रुपए से भी कम कमाता है। दोस्तों, इस देश को forbes.com के अनुसार इसे दुनिया में 7वां सबसे गरीब देश का दर्जा दिया गया है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूनाइटेड नेशन ने इस देश को तीसरा सबसे कम डेवलप्ड देश घोषित किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर पहले से गरीबी बहुत थी, ऊपर से पड़ोस के देशों के कुछ रेफ्यूजी यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.5 लाख सूडानी इस देश में आकर रहने लगे हैं। और दोस्तों, जिस देश में गरीबी होती है उस देश में क्राइम भी काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इस देश में आपको काफी क्राइम देखने को मिलेगा। और कुछ फैक्ट्स के अनुसार अगर कोई शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर बाहर निकलता है तो उसे लूट लिया जाता है। इसीलिए शाम के वक्त सारे मार्केट भी बंद हो जाते हैं और कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। और दोस्तों, यहाँ की गरीबी का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, और यहाँ की हर औरत के कम से कम 5 से 6 बच्चे होते हैं। यहाँ के मेडिकल सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर 23,600 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी कितनी कम है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की औरतें बच्चे भी काफी ज्यादा पैदा करती है, और यहाँ पर डॉक्टर की भी काफी कमी है। इसी वजह से यहाँ पर लगभग 1 लाख महिलाओं में से 1100 महिलाओं की मौत बच्चे पैदा करने के वक्त ही हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सिर्फ एक ही टीवी चैनल है जिसका नाम है टेलीचार्ट। और जानकारी के लिए बता दूं कि टीवी से ज्यादा यहाँ का मेन सोर्स ऑफ मीडिया रेडियो है। दोस्तों, इस देश की आय का मुख्य स्रोत है क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इस देश में सोने और यूरेनियम की बहुत ही बड़ी मात्रा पाई जाती है, लेकिन सरकार के पास ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह ना होने की वजह से यह अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इस देश को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, इस देश में आपको काका के नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोगों को देख सकते हैं, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खास तौर से यह इंस्ट्रूमेंट यहाँ के त्योहारों पर बजाया जाता है। दोस्तों, इसे बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे यह नाम इसे इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता बहुत ही अधिक पाई जाती है। यहाँ पर 200 से अधिक जातियां रहती है और 100 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आपको अलग तरह के लोग अलग ही भाषा के साथ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ के तिबेती माउंटेन पर दुनिया की सबसे बेहतरीन ऊंटों की रेस देखने को मिलती है। जानकारी के लिए बता दूं कि तिबेती का मतलब होता है वह जगह है जहां पर पहाड़ी लोग रहते हैं।
और यह रेसिंग उन पहाड़ों में रहने वाली टोबू जनजाति के द्वारा ही की जाती है, जिसमें दूर दूर से टूरिस्ट भाग लेने के लिए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के ऊंटों को दुनिया के सबसे महंगे ऊंटों में से गिना जाता है। यहाँ का हर एक ऊंट लाखों रुपए का बिकता है। दोस्तों अब यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ के उत्तर में मक्का और दक्षिणी हिस्से में बाजरे से बनी हुई रोटी खाई जाती है। और यहाँ का पीनट स्क्वैश स्टू काफी प्रसिद्ध है, जिसमें कद्दू को प्याज और कई मसालों के साथ फ्राई किया जाता है और उसकी ग्रेवी बनाई जाती है। दोस्तों पकने के बाद उसमें थोड़े पके हुए पीनट और कद्दू के छोटे छोटे पीसेस मिलाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की। सबसे पहला टूरिस्ट पॉइंट है जाकोमा नेशनल पार्क। 1158 वर्ग किलोमीटर में फैला यह नेशनल पार्क इस देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे सन 1963 में नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 4,500 एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर ब्लैक राइनो भी देखने को मिल जाएगा। अगला टूरिस्ट पॉइंट लेक्स ऑफ ओनियांगा है। दोस्तों दिखने में यह बहुत ही खूबसूरत झील है, जो कि 18 झीलों से मिलकर बनी हुई है। और इस झील की एक खास बात यह है कि इस झील में आपको कई तरह के रंग का पानी देखने को मिल जाएगा। इसके रंग बिरंगे होने का मुख्य कारण उनका रासायनिक मिश्रण है। और इन झीलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। दोस्तों अगला टूरिस्ट पॉइंट है टिंगा कैंप। टिंगा नदी के किनारे बनाया गया यह कैंप इमली के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह लकड़ी से बना हुआ एक कैंप है, जिसमें छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। और इसके आसपास आपको कई तरह के जानवर जैसे हिरन और जिराफ देखने को मिल जाएंगे। अगला टूरिस्ट पॉइंट है नेशनल म्यूजियम ऑफ चाड। दोस्तों यह नेशनल म्यूजियम आपको चाड की राजधानी में देखने को मिल जाएगा। इस म्यूजियम का निर्माण 6 अक्टूबर 1962 को किया गया था। इस म्यूजियम में आपको इस देश के इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिल जाएंगी और इसमें कुछ हड्डियों से बने हुए औजार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ जाना चाहिए और कब जाना चाहिए, साथ ही बताएंगे कि कितना खर्च आएगा। दोस्तों यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त से दिसंबर के बीच का माना जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ के झीलों का वाटर लेवल काफी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपको इन झीलों में मगरमच्छ और हिप्पो भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर 7 दिनों का पर पर्सन घूमने का खर्च लगभग 60 से 70 हजार रुपए आएगा। तो दोस्तों इतना ही कुछ था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बस जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।